आलीशान बंगला बनाया, ठीक है फ्रांसिस भाई। और बड़ा सा बंगला बनाने के बाद एक खूंटा था, उस खूंटे पर उसने कील को टोक दिया, ठीक है। और टोकने के बाद उसने बोला मैं इस घर को बेचना चाहता हूँ। बड़ा आलीशान बंगला, बोले बड़ा आलीशान बंगला। इतना बड़ा आलीशान बंगला को जिसको बनाने में उसने नहीं भी तो 30-35 करोड़ रुपए लगाए होंगे, और उसको बेचना कितना में बेच रहा पता है आपको? 5 लाख रुपए में। आप बोलो बेवकूफ है वो, है ना बेवकूफ। 35 करोड़ लगाया और बेच कितना रहा? लेकिन उसने वहां एक ये रखा, शर्त रखा, वो सब बेचेगा लेकिन वो बीच में जो खूंटा लगा हुआ ना, उसमें जो कांटी है वो इसको नहीं बेचेगा। लोग आते हैं, अरे भाई इतना बड़ा आलीशान बंगला को 5 लाख में बेच रहा है। बहुत लोग देखे, लेकिन जो उसने लिखा था ना, एक शर्त रखी थी, उसको देखकर कुछ लोग समझदार थे इसलिए छोड़ दिए। क्या विपिन? छोड़ दिया था ना। लेकिन एक व्यक्ति फंस गया, वो अरे कांटी ना है, वो छोटा सा खूंटा ही ना है, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। इतना बड़ा 35 करोड़ का आलीशान बंगला लेना है। क्या राजन भाई आलीशान बंगला छोड़ेंगे? छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। आनंद शादी करके वही जाना। आलीशान बंगला उसने वो शर्त को देखा, फिर भी उसने खरीद लिया। बोलिए खरीद लिया। खरीदने के बाद ये हुआ, शर्त उसमें लिखी हुई थी कि बीच में जो खूंटा है वो मेरा है, वो कांटे मेरा है। उसने ले लिया। कितने में बेचा? 5 लाख में। बेचने के बाद वो व्यक्ति अच्छा से रंग उंग कर दिया, पेंट लगा दिया, सब कुछ अच्छा अच्छा डेकोरेट कर दिया, सब कुछ कर दिया। आज गृह प्रवेश हो गया, अच्छा पार्टी दे दिया। सोच रहा मेरे से बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं, 35 करोड़ का बंगला 5 लाख रुपया में ले दिए भाई। कई बार बोलो चतुर बनना अच्छी बात नहीं है। बोलो बोलो अपने बगल वाले को, चतुर मत बनो भाई। वो सोचा कि 5 लाख रुपए में आलीशान बंगला, अच्छा शानदार पार्टी दिया अनिमा। और पार्टी देने के बाद अब पार्टी हो गई, अब सोने जाना है, थक गए हैं। ऑब्वियसली कुछ भी प्रोग्राम करने के बाद टायर्ड होते हैं कि नहीं होते हैं? टायर्ड होके सब सोने गए, और ठीक उसी वक्त वो आदमी आता है, बेल बजाता है, बेल बजाए जा रहा, बजाए जा रहा। ये खोल के देखता है, क्या है? तुम तो घर बेच दिया, फिर तुम क्यों नहीं जा रहा? मुझे मेरे खूंटे की याद आ रही है। दरवाजा खोल। वो कहता है मुझे मेरी खूंटे की याद आ रही, दरवाजा खोल। ये बेचारा खोल दिया खूंटा, और वो घंटों ये लोग भी इंतजार है कब ये आदमी जाएगा। रात का 1 बज रहा है, लेकिन वो खूंटा के पास बैठ के बोलता है, खूंटा मैं तुझे बड़ा मिस कर रहा हूँ, मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूँ। बात किए जा रहा है। अरे लोग परेशान, माथा में हाथ लेकर के, कब जाएगा हम लोग सोने जाए। करते करते 4 बजा दिया, लेकिन ये व्यक्ति चाहता नहीं है। नींद पूरी नहीं हुई। भोर 5 बजे ये व्यक्ति चला गया। अभी लोग ड्यूटी जाए कैसे? सोया तो किसी ने नहीं। वो एक दिन बीता। दूसरे दिन फिर आता है। बोलिए फिर आता है, फिर आता है। हाँ। आने के बाद इस समय बोलता है, फिर बोला तुम्हें क्या है? अरे मैंने लिखा है ना, मुझे मेरा खूंटा कैसा मैंने नहीं बेचा है, मैं अपने खूंटे से मिलने आया, मैं मिस कर रहा हूँ उसको। और उसने क्या किया? खूंटे पर एक झोला टांग दिया। बोलिए झोला टांग दिया। झोला टांगने के बाद वो चला गया। अब झोला को छू नहीं सकता क्योंकि खूंटा तो उसका हिस्सा है। हाँ, उसने तो लिखा है, शर्त तो उसने ऐसी रखी है ना। अब झोले से मार एकदम मरी हुई सड़ी हुई मछलियों का गंध आ रहा है। सब परेशान, सब परेशान। अरे ये कब हटाएगा? लुमिला दीदी कब हटेगा, कब हटेगा? हाँ, उसको फोन करके बुलाता है, तो अपना झोला मैं नहीं लेकर जाऊंगा, मेरा खूंटा मैं रखा हूँ। और सड़ी मछलियों का बास, इतना गंदा बास, आपको मालूम है ना सूखी मछलियों का बास कितना गंदा होता है। हाँ, अब वो घर में सब परेशान। आए दिन कुछ ना कुछ वो रख कर जाता खूंटा पर, और ये लोग एक दिन भी चैन से सो नहीं पा रहे। पता है लास्ट में उसने क्या किया? लास्ट में उसे बोला तू ये घर को रख ले भाई, जितना नाम लिए हैं तुम ले ले। बोलता ना 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 ना, मैं 5 लाख रुपया नहीं देने वाला, तुमको 5 लाख रुपया देना पड़ेगा।
मार खार करके उन्होंने अपना घर छोड़कर जो घर लिए थे चले गया, और ये व्यक्ति को वो घर वापस मिल गया। मतलब 35 करोड़ से जो उसने बनाया था उसमें उसको कितना फायदा हो गया? 5 लाख रुपए की और फायदा हो गया। बात समझ में आ रही है कुछ? बाहर हो गया सर, समझ में आया नहीं माँ? बोलो 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 बोलो। हम लोग तो अच्छा मतलब कम बजट में जाते हैं, घर लेने जाते हैं। फिर तुम बताओ, फायदा हो गया। बता दो बता दो तुम्हें। हाँ? बताओ। जो घर बेचे वही था। हाँ? ना 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 ना, सबके गलत आंसर। आप परमेश्वर के मंदिर हो और आपको कोई अधिकार नहीं है परमेश्वर के मंदिर को नाश करने के लिए, और आप वही खूंटा का काम करते हो जैसे शैतान आपके जीवन में कर रहा है। समझ में आया बात? आप अपने मंदिर को खाली कर देते हो और वो शैतान को जगह देते हो कि आओ और मेरे अंदर सूखी मछलियों को रखो, सड़े हुए चीजों को रखो और मेरे मंदिर को नाश करो। समझ में आई बात? वो वही चीजें हो रही, हम लोग शैतान के लोभ में आकर गिर जाते हैं। समझ में आया अनिल भाई बात? शैतान चलो चलो पेट ठंडा करना है, चलो जाके राइस बियर पी लेते हैं। शैतान ने काम कर दिया, हाँ, आत्मिक जीवन नष्ट करने के लिए। पेट ठंडा हुआ क्या? हाँ, पेट ठंडा हुआ क्या? हाँ, शैतान ने बोला अरे 2 रुपए की बात है, थोड़ा सिगरेट फूंक लेते हैं। क्या हुआ? सिगरेट फूंक लिया तुमने, फूंक लिया, फेफड़ों में आ गई नहीं जान? फेफड़ों में जान आ गई क्या? आ गई फ्रांसिस भाई फेफड़ों में जान सिगरेट पीने के बाद? बीवी तो लड़ाई कर ली, चलो थोड़ा से ले लेते हैं रम पीने के बाद तो लगेगा कि ओहो आसमान में उड़ रहे हैं। ओ कहेंगे सोना भी तेरी चांदी भी तेरी, परमेश्वर बोलेगा ढोंगी। सोना तेरा चांदी तेरा, बोलेगा पीने के बाद क्या बोलेगा? पीने के बाद तो बहुत प्यार आता है पतियों को पत्नी के ऊपर, बोलेगा डार्लिंग सोना भी तेरा चांदी भी तेरा, सब कुछ तेरा। और परमेश्वर क्या बोलेगा? ढोंगी। हाँ, आपको कोई अधिकार नहीं है परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करने का, आपको इसका भी लेखा देना पड़ेगा। मैं सिस्टर ज्योति परमेश्वर की तुच्छ दासी आज आपको वार्न कर देती हूँ, परमेश्वर द्वार पर खड़ा है, कभी भी वो आ सकता है। कि आप बोलोगे प्रभु 2 मिनट रुक जाओ, हम सब चीज को छोड़कर तौबा कर लेते हैं, अपने बहन से माफी मांग लेते हैं, अपने माँ से माफी में, समय नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बहुत सारे क्रिश्चियन भाई बहन क्या करते हैं, मैं किसी को भी बदनाम नहीं करना चाहती हूँ लेकिन मैं समझाना चाहती हूँ, ये समय अंतिम दिनों का है। बहुत सारे भाई बहन ऐसा करेंगे, जैसे संडे आता है ना, सोमवार तो कभी यहाँ भटक के पी लिए, ट्यूसडे वहां भटक के पी लिए, वेडनेसडे में पत्नी से झगड़ा कर लिए, बुधवार में बोलेगा पैसा देता है कि नहीं, पैसा देता है कि नहीं, हाँ बोल लिया। जहां संडे आया, हाँ तेरी आराधना करूं, शैतान भी देखे बोलेगा अरे बाबा इससे बड़ा विश्वास है ढूंढी कौन है रे भाई, हाँ कौन है? आएगा एकदम पूरे मन से, इतने आत्मा से गीत गाएंगे, इतने आत्मा से मिसा में भाग लेंगे, इतना आत्मा से फादर का सरमन सुन लेंगे, परम प्रसाद ले लेंगे और निकलने के बाद जय यीशु फादर, जय यीशु सिस्टर, अरे ढोंगियो। और जैसे वहां से निकला, हेलो आज तुम पैसा देता है कि नहीं देता? आए घर पे, हाँ बोल 10 गुंडा को लेकर आते हैं, हाँ जहां गया खाना खाने के समय, खाना बनाने आता नहीं है, माँ बाप के घर से यही सीख के आई है, नमक डाल देती है, नमक, हाँ होता है कि नहीं होता है? हाँ? खाना बनाना आया नहीं, माँ बाप सिखाया नहीं, तुमसे तो शादी करके मेरा जिंदगी खराब हो गया। आज जाएंगे चर्च में बोलेंगे हे प्रभु सोना भी तेरा चांदी भी तेरा। इसीलिए यूहन्ना कहता है हे सांप के बच्चों
तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले परमेश्वर के क्रोध से तुम बच पाओगे? पता कैसे चलते? टॉय सांप कैसे चलता है? रेंग रेंग के डरा डरा जहाँ भी रहता है जुप से घुस जाता है। ऐसा ही हमारा मसीह भाई बहनों का भी चाल चलन है। सच बोल रही हूँ, है कि नहीं दीदी? है कि नहीं? लेकिन आज परमेश्वर कहता है तुम्हें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। मैं समझ सकती हूँ कि तुरंत नशा नहीं छूटता है, मैं समझ सकती हूँ तुरंत हर चीजें नहीं होती है, लेकिन इन चीजों को छोड़ने के लिए आप दुआएं कितनी करते हो, आप प्रार्थनाएं कितनी करते हो? मैं आपको बता दूं, आप प्रार्थना भी करोगे तो भी जल्दी नहीं छूटेगा, लेकिन जब आप ये कहोगे परमेश्वर पिता मैं नशा करना नहीं चाहता, मैं झगड़ा करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मुझसे हो जाते हैं, इन आदतों को छोड़ने में पिता आप मेरी सहायता करें, तब परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आप कितना भी दुआ कर लो, हन्ना भी कंटिन्यू दुआ कर रही थी, हे पिता मुझे बच्चा दे दे, मुझे बच्चा दे दे, कई साल से दुआ कर रही थी, लेकिन एक समय आया पवित्र आत्मा ने उसके शब्द बदल दिए और उसने क्या प्रार्थना की? परमेश्वर अगर तू मुझे दासी पर अगर तू दया करता है और जो संतान तू मुझे देगा वो मैं तुझे ही अर्पण कर दूंगी और उसके बाल पर कभी सर पे छुरा ना फिर पाएगा। उसने ये दुआ करी। आज जितने निसंतान है ना, कहिए प्रभु मेरा आने वाला बच्चा आपके लिए समर्पित है। जब आप ऐसा कहते हैं परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया, हालेलुया। आज माइंड सेट करने की आवश्यकता है। शैतान को मौका ना दे, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है। कोई भी विपरीत परिस्थिति, कोई भी हालात परमेश्वर से बड़ा नहीं है। इसलिए मैंने कहा बलवान हार जाएंगे, धनवान हार जाएंगे, बुद्धिमान हार जाएगा, लेकिन एक घुटने में आया हुआ मसीह कभी नहीं हारेगा। आया बात समझ में? आया समझ में?